So in this video, we are going to discuss about the third part of the scattering theory. In this, we will discuss about the Born approximation method. ठीक है, इस मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले में वीडियोस में मैंने स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में बताया है, प्लस पार्शियल एनालिसिस मेथड के बारे में भी पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो दोनों वीडियोस भी आप जरूर देखिए, तब ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So in this lecture, we are using the Born approximation method to find the differential scattering cross section and the cross sections of the scattered particles. ठीक है, in partial wave method, cross section can be find easily at low energy. तो partial wave analysis method जो था उसमें हम L is equal to 0 को S wave कहते थे, L is equal to 1 को हम P wave कहते थे। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते थे कि जो भी हमारा स्कैटर्ड हो रहा है या फिर क्रॉस सेक्शन जो हमें फाइंड करना है पार्टिकल्स का, वो हम लो एनर्जी के लिए हम आराम से फाइंड कर सकते थे। लेकिन बट एट हाई टेम्परेचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ L इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, ये डॉट 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 हो गया यहाँ पे। तो अगर हम हाई एनर्जी की बात करते हैं तो हाई एनर्जी के लिए L जो है वो हमारा बहुत सारा लार्ज वैल्यूज मिल जाता है, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फेज शिफ्ट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट L वैल्यूज। तो बहुत सारे फेज शिफ्ट्स मिलने के कारण और बहुत सारे L के वैल्यूज मिलने के कारण हम यहाँ पे पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हायर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लो एनर्जी पे अगर आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन फाइंड करनी है तो आप पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को यूज करिएगा। लेकिन अगर हाई एनर्जी मेंशन है तो आपको बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्यों हम यहाँ पे पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फेज शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे L वैल्यूज जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगी। So it is difficult to calculate phase shifts for all L values. So further, an integral equation developed using green function that is known as Lippmann-Swinger equation. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन को डेवलप किया गया कि इस मेथड को हम कौन से मेथड को हम यूज करें ताकि हमारा हायर एनर्जी पे जो भी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन को डेवलप किया गया जिसका नाम था लिपमैन स्विंगर इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ आर प्राइम जी ऑफ आर आर प्राइम एंड डी टाउ प्राइम। ठीक है, इस इक्वेशन को डेवलप किया गया कि हम हायर एनर्जी पे भी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्लस क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल्स हम फाइंड कर सकते हैं। सो वेयर u of r prime is equal to 2 mu upon h cut square and this is v of r prime. This is the target potential, v of r जो है यहाँ पे target potential है। Here mu is equal to reduced mass of target potential and mass of the incident particles. तो ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, reduced mass है target potential का और incident particles का। So if यहाँ पे condition भी है, if mass of the incident particles is greater than the incident target mass then we will not take reduced mass, तो हम simple mass ले लेंगे पार्टिकल का। ठीक है, तो अगले में देखते हैं यहाँ पे u r प्राइम का वैल्यू कितना है, 2 mu अपॉन h कट स्क्वायर इंटू v ऑफ r, और ग्रीन ये जो है g r एंड r प्राइम ये है हमारा ग्रीन फंक्शन। यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, k ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है वेव फंक्शन है, ये k जो है यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वेयर k इज इक्वल टू रूट अंडर 2me अपॉन h कट स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड e इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो टोटल वेव फंक्शन हमारा क्या था, जब हम पहले वीडियोस में शूट कर जब देख रहे थे कि स्कैटरिंग थ्योरी जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमारा इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव फंक्शन हमें मिला था जो कि था e टू द पावर i k z प्लस f ऑफ थीटा फाई, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड e टू द पावर i k r अपॉन r, ये हमारा वेव फंक्शन हमें मिला था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो इस मेथड को जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आता है, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई करने के बाद हमारा बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करने के बाद ये वाला इक्वेशन निकल के आएगा जिसको कि हम बोलेंगे एफ थीटा फाई इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ आर प्राइम ए टू द पावर माइनस आई क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू डी टाउ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, वेयर
where q vector, this is q vector is equal to change in मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, जो इंसिडेंट पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम और जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम के बीच में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्यू वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये जो हमारा डायरेक्शन है इसको हम के वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, के वेक्टर जो है ये हमारा मोमेंटम हो सकता है। सो इंसिडेंट डायरेक्शन हो गया ये, दिस इज इंसिडेंट डायरेक्शन, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है। और ये हमारा कुछ इस तरह से स्कैटर्ड हो गया पार्टिकल्स। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो कुछ ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा, दिस इज के प्राइम, इसको हम के प्राइम बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है वो स्कैटर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो दिस इज क्यू वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा वो होगा क्यू वेक्टर। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया इंसिडेंट डायरेक्शन और ये हो गया स्कैटर्ड, दिस इज स्कैटर्ड। ओके, तो ये डायरेक्शन जो हमारा बना उसे हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम इसका एक और प्रोडक्ट करते हैं, जैसे क्यू डॉट क्यू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, के माइनस के प्राइम डॉट के माइनस के प्राइम, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, जो भी हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है वो वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अंदर पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग यहाँ पे के प्राइम जो है वो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इंसिडेंट डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो चेंज इन वो स्कैटर्ड डायरेक्शन का जो मोमेंटम है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्राइम इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k माइनस 2k स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, के प्राइम जो है के इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में चेंज कर दिया है। अब हमें क्यू का वैल्यू मिल गया, क्यू इज इक्वल टू 2k साइन थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब एफ थीटा फाइव के वैल्यू में हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ थीटा फाइव इक्वल टू माइनस 1/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू आर वी ऑफ आर प्राइम अपॉन एच कट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर प्राइम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से आया, ये वैल्यू जो है वो हो गया डी टाउ का वैल्यू। ठीक है, डी टाउ का वैल्यू ये यहाँ पे पुट हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा प्राइम डी आर प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसका वैल्यू कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे जो ये डॉट प्रोडक्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू डॉट आर वेक्टर है तो इसको क्यू आर कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज आर प्राइम देन दिस इज ऑल्सो आर प्राइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई टू द पावर आई क्यू आर प्राइम कॉस थीटा, ये कन्वर्ट हो गया। और ये जो हमारा है वॉल्यूम एलिमेंट ये यहाँ पे है, ये एक्सपोनेंशियल के पावर में नहीं है, ये नीचे में है। ठीक है, इसको ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया, इतना वैल्यू हमें मिल गया, 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर जो है बाहर आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और 5 प्राइम का इंटीग्रेशन यहाँ पे आसानी से हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डी फाई है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 जो कि लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी और 0 से पाई, ये हो गया थीटा का लिमिट, ये हो गया आपका आर का लिमिट। तो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा आर प्राइम स्क्वायर वी ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई क्यू आर कॉस थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें ताकि हमारा जो भी इक्वेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए अब इसको साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये भी इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो अगर हम इसके बदले माइनस डी कॉस थीटा लिख दे तो भी कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, अगर ये प्राइम है तो आप यहाँ पे प्राइम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बदले यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा के बदले माइनस डी कॉस थीटा प्राइम मैंने लिख दिया है ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। ओके, तो ये माइनस जो है वो बाहर चला गया और ये प्लस हो गया, म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर हो गया। और ये जो है 2 पाई यहाँ पे था 2 पाई अपॉन 4 पाई, तो ये कैंसिल हो गया 2 से, और ये 2 जो यहाँ पे बचेगा ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुका है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी आर प्राइम स्क्वायर वी ऑफ आर प्राइम, और ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से बन के आ गया e⁻⁻⁰ cos थीटा प्राइम अपॉन ये इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हुआ 0 से पाई लिमिट रखा गया, ठीक है, डी थीटा का। यहाँ पे देखिए हमने cos थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो यहाँ पे नीचे जो है -i⁻r' आ जाएगा और लिमिट जो है 0 से पाई तक, थीटा का ही लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई तक, और dr' हमारा भी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जब हम पाई पुट करेंगे तो कुछ -1 आ जाएगा, cos थीटा का पाई वैल्यू होता है -1, और जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस तरह का हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये 2 जो है वो बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 μ/h² 0 से इन्फिनिटी r प्राइम v ऑफ r प्राइम, और ये जो है e⁻⁻⁰ और इसके कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन के निकल जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप देखिए, ये जो है ये साइन q ऑफ r के इक्वल है, ठीक है, साइन q ऑफ r e⁻iota थीटा माइनस e⁻iota थीटा होता है, ठीक है, दिस इज माइनस e⁻iota थीटा होता है अपॉन 2i होगा, तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला इक्वेशन इससे कन्वर्ट हो गया, और एफ थीटा का वैल्यू फाइनली हमें कितना मिल गया, एफ थीटा इज इक्वल टू -2 μ/h² इंटू क्यू, ठीक है, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी r प्राइम v ऑफ r प्राइम साइन थीटा q r प्राइम d r प्राइम। अब देखिए ये जो वैल्यू हमें मिला है, इसको अगर हम मॉड स्क्वायर करेंगे तो हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, d सिग्मा अपॉन d ओमेगा करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें मिल जाएगा। प्लस अगर हम क्रॉस सेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि हमें अब टारगेट पोटेंशियल की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कोई भी टारगेट पोटेंशियल आपको गिवन है, जैसे कि युकावा पोटेंशियल है, कूलम पोटेंशियल है, अट्रैक्टिव वेल पोटेंशियल है, कोई भी पोटेंशियल आपको गिवन है तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, एफ थीटा फाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपका जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो निकल जाएगा, और क्रॉस सेक्शन भी आपका आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप ये डेरिवेशंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में आपको अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो we have discussed the Born approximation, and this is very important topic for CSIR NET exam and the GATE exam. Okay guys, thanks for watching. अगर आप CSIR NET GRF और गेट फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ला रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी बाय कर सकते हैं और फुल कोर्स सब्जेक्ट का भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको CSIR NET GRF फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट्स है उसको बाय करनी है, पर सब्जेक्ट आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और गेट एग्ज़ाम की अगर बाय करनी है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा नेट एग्ज़ाम के लिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और 54% ऑफ मिलेगा गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है बिफोर अपकमिंग एग्जाम्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।